जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं हूँ श्यामाकांत यादव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बीच में आपका 2 4 5 दिन का क्लास गैपिंग कर दिया था। कुछ परेशानियाँ था मेरे साथ। तो आइए बिना लेट किए अपने सेशन की ओर चलते हैं। और मैं आपको पीछे जो पढ़ा करके छोड़ा था वो शायद रैंकिंग का पार्ट 1 बता चुके थे। रैंकिंग का एक क्लास कर दिए थे नहीं। आइए हम लोग रैंकिंग का दूसरे पार्ट को लेकर के आते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं आज का क्या होगा हमारा रैंकिंग नहीं। रैंकिंग का पार्ट 2 क्या हो जाएगा? रैंकिंग का पार्ट 2 नहीं, तो शॉर्ट में लिख दिए रैंकिंग का पार्ट 2। हम लोग इस पे क्या करेंगे? पिछले क्लास में हम लोग इस पे चर्चा किए थे, 2 4 प्रश्न भी बनाए थे। आज भी हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रश्न होते हैं हमारे सामने, और उन प्रश्नों को आज मैं सॉल्व भी कर पाऊंगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न उस दिन किए थे। तो थोड़ा सा रुकिए, जरा सा देखने दीजिए कहाँ तक हुआ था। चलिए हाँ, आज का जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न ये है। प्रश्न ये है कि कहता है एक पंक्ति में यस बाएं छोर से, एक पंक्ति में एक पंक्ति में यस बाएं छोर से, एक पंक्ति में यस बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। 15वें स्थान पर है। फिर आगे क्या कहता है? जबकि रीमा दाएं छोर से नहीं, जबकि रीमा दाएं छोर से कितने नंबर पे है भाई? 56वें नंबर पे है। 56वें स्थान पर है। और मोनू क्या कहता है? मोनू के दाएं से 16वें स्थान पर है। मोनू के दाएं से 16वें स्थान पर है। और स्थान पर है। इस कतार में कुल कितने व्यक्ति की संख्या, इस कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस कतार में कुल व्यक्तियों की संख्याएं है ना, संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, संख्या ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है। ये आपका ऑप्शन रहा। ऑप्शन क्या है? 65। बी में क्या है? 83। और सी क्या है हमारा? 94। और डी क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो चलिए आज मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूं। प्रश्न क्या लिखा है जरा सा देखिएगा। एक पंक्ति में यश बाएं छोर से 15वें स्थान पे है, ठीक है। जबकि रीमा दाएं छोर से 56वें और मोनू के दाएं से 16वें स्थान पर है। बहुत बढ़िया। तो इस कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इस प्रश्न को काम करते हैं इस प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में कहता क्या है? पहले देखिए, एक पंक्ति है, ठीक है। एक पंक्ति में यश जो है, यश बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। हमने आपको पहले बताया था कि लाइन खींचना आना चाहिए सिर्फ। ये क्या हो रहा है भाई? इतना कैसा ये बबलिंग कर रहा है? एक जरा सा रुकिएगा, इसमें इंक डाल के आना ही नहीं चाहिए था मुझे।
प्रत्येक दिन डाल देता हूँ, इसका ओवर कर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। देखिए यस बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। हम आपको बताए थे कि सिर्फ आपको लाइन खींचने आना चाहिए, और आपने मेरे साथ पिछले क्लास में लाइन भी खींचना सीख लिया था। तो आइए बाएं छोर से यस कहाँ से है, बाएं छोर से ये रहा यस, बाएं छोर से 15वें नंबर पे है, नहीं कितने नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। और कहता है जबकि रीमा दाएं छोर से 56वें नंबर पे है। रीमा जो है दाएं छोर है, ये रहा आपका दायां छोर, ये रीमा रहा दायां छोर से कितने स्थान पे है, 15वें स्थान, 56वें स्थान पे है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहता है, और और मोनू के दाएं से 16वें स्थान पे है, और मोनू के दाएं से, अब देखिए मोनू को यहां मान लीजिए इस जगह पे, एक जरा सा पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये रहा आपका मोनू, ये रहा मोनू, नहीं अब मोनू से क्या कहता है 16वें स्थान पर है, मोनू से 16वें स्थान पे कौन है, तो रीना है। तो ये रहा मोनू, तो मोनू के ये 16वें स्थान पे रीना है, तो ये मोनू इस मोनू के ये साइड में कितने हैं और आदमी है, यानी कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ 15 व्यक्ति होंगे, तब ना मोनू 16वें नंबर पे होगा। मोनू तो जो खुद है ये 16वें नंबर पे है, मोनू के पीछे कितने आदमी होंगे, 15 आदमी होंगे। अब देखिए यहाँ से यश जो था, यश अपने बाएं ओर से बाएं था, हाँ बाएं से कितने पे है, 15 नंबर पे है। और फिर इधर जो ये क्या कहते हैं इसको, रिया, रिया जो है दाएं ओर से 56वें नंबर पे है। और मोनू कहता है मोनू से 16वें नंबर पे रिया है, तो मोनू यहाँ होगा इसके, और इधर 15 लोग होंगे, नहीं मोनू को छोड़ करके इधर 15 लोग होंगे, इसका मतलब मोनू जो है 16वें नंबर पे है। अब ये मोनू से और यश के बीच का जो गैपिंग है, ये मोनू और यश के बीच का गैपिंग यहाँ पे व्यक्ति को दिया ही नहीं है, यहाँ व्यक्ति को दिया ही नहीं है, यहाँ का डाटा हमारा खाली रह गया, जिस कारण हम पूरे व्यक्ति का पता नहीं लगा सकते हैं, जिस कारण हम यहाँ से यहाँ तक टोटल व्यक्तियों का पता नहीं लगा सकते हैं। अब यहाँ हुआ क्या, कुछ डाटा अधूरा रह गया, नहीं कुछ डाटा क्या हो गया, अधूरा रह गया, जिस कारण हम आंसर को नहीं मिला पा रहे हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक 56 आदमी है, 56 के बाद यहाँ से 16 आदमी है, फिर इधर 15 आदमी है, हम यहाँ तक तो कैलकुलेट कर पाएंगे, बट ये अंदर ये बीच वाले जो है मोनू और यश के बीच की जो डाटाएं है, वो डाटाएं हमारी अधूरी रह गई है, जिस कारण से हम आंसर को क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड को टिक कर पाएंगे, नहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों होगा ये आपको पता चल गया होगा, नहीं क्यों होगा ये आपको पता चला। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो थोड़ा एक बार और अपने से प्रैक्टिस करिएगा इस पे, और अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि ये बीच की जो डाटाएं हैं अधूरी रह गई है। कैसे अधूरी रही, तो हम पहले लाइन को खींचे, लेफ्ट राइट का लाइन खींचे, दोनों का कॉम्बिनेशन करके देखे, और कहाँ पे क्या होना था मिलाए, फिर देखे कहीं का डाटा अधूरा मिल रहा था, ये मोनू और यश के बीच की जो डाटाएं थी यही अधूरा मिल गया, जिस कारण से हम इसके आंसर को कैसे बता पाएंगे कि एग्जैक्ट हमारा 94 होगा या फिर 83 होगा या फिर 65 होगा, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। तब हम हमारे पास क्या बचता है ऑप्शन में, हमारे पास ऑप्शन में बचता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाटाएं अधूरी रह गई, नहीं आंकड़े अधूरी है। तो चलिए आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो मैं इसको मिटा के अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात हो गया। अगला प्रश्न रखते हैं आपके सामने, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है,
50 छात्रों की कक्षा में रघु की रैंक 50 छात्रों की कक्षा में रघु की रैंक पॉल से दोगुना या दोगुनी, जो भी कहिए, पॉल से दोगुनी है, नहीं क्या है, पॉल से दोगुनी है, तो 10 छात्र है जिनकी रघु की 10 छात्र 10 छात्र है जिनकी जिनकी रघु से भी क्या लिखा है, बदतर रैंक है, बदतर रैंक है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे क्या लिखा है, कक्षा में पॉल की रैंक, कक्षा में पॉल की कक्षा में पॉल की रैंक है, यानी कि पॉल की रैंक क्या है पॉल की रैंक क्या है, ये हमारा ऑप्शन रहा। और ई नंबर में क्या है, यही नहीं ये देखिए, ये दूसरा, आज का दूसरा प्रश्न रहा। प्रश्न में क्या कहता है कि 50 छात्रों की कक्षा में 50 छात्रों की कक्षा में रघु की रैंक पोल से दुगुनी है, नहीं, पोल से कितनी है, दोगुनी है, और छात्र 10 छात्र हैं जिनकी रघु से भी बदतर रैंक है। टोटल छात्र कितने हैं, पहले लाइन खींचिए आप। हो गया, ये देखिए टोटल छात्र कितने हैं, पहले लाइन खींचिए। टोटल 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, नहीं, टोटल कितने स्टूडेंट है, तो यहां मान लीजिए 50 स्टूडेंट है आपका यहां से यहां तक 50 स्टूडेंट था। अब उसमें क्या कहता है, सुनिएगा कि 10 छात्र जिनकी रैंक रघु से भी बदतर है। मान लीजिए कि यहां 10, यहां रघु है, यहां कौन है, रघु है। अब 10 छात्र ऐसे हैं, 10 छात्र इसके पीछे ऐसे हैं जिनका रैंक रघु से बदतर है। ये 10 छात्र इधर हुए, ये 10 छात्र इधर हुए, जिसका रैंक रघु से बदतर है। इसका मतलब है कि 10, ये यहां से यहां तक 40, ये सॉरी, यहां से यहां तक जो है 10 छात्र हो गए जिनका रघु से बदतर रैंक है। इसका मतलब है इधर जब 10 हुआ तो टोटल का इधर क्या बच गया हमारे पास, 40 बचा, नहीं, 40 छात्र बचे इधर। अब इन 40 छात्रों में रघु का रैंक कितने होंगे, 40वां रैंक होंगे, रघु 40वें रैंक पे होंगे ना। जब रघु 40वें रैंक पे होंगे तो वही कहता है कि कि कक्षा 50 छात्रों की कक्षा में रघु की रैंक पोल से दुगुनी है। पोल से कितनी है, दोगुनी है। तो रघु का रैंक यहाँ पे 40 दिख रहा है, और 40 किसका दोगुनी होता है, 40 किसका दोगुनी होता है। अब ऑप्शन में 5 का दोगुनी है, 10 का है, 15 का, 20 का, किसका दोगुनी है। तो आप यहाँ खुद देखो ना, ये रघु रहा, रघु का रैंकिंग कितना है, 40वें नंबर पे है। अब पोल से दोगुनी हो रहा है तो पोल का दोगुनी, यानी कि अब इसमें किसका दोगुना हो रहा है, 20 का दोगुना हो रहा है। 20 दूनी के 40, नहीं, 20 दूनी के 40। इसका मतलब है कि डी विल बी द करेक्ट आंसर, नहीं डी विल बी द करेक्ट आंसर, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ यही करना है। आप एक बार फिर से देखिएगा इसको। टोटल छात्र हमारे पास कितने थे, 50 छात्र थे। हमने 50 छात्र का एक लाइन खींच लिया, नहीं, उसमें कहता है कि रघु, मान लीजिए कहीं पे एक रघु को बैठा दीजिए, कहीं पे मान लीजिए, जरूरी नहीं है किसी जगह, ये रैंकिंग का कहीं पे बैठाइए, रघु को बैठा दिए। उसके बाद कहता है रघु के बाद
रघु से भी 10 आदमी, जो 10 विद्यार्थी थे, उनका रैंक 72 था, यानी कि रघु से भी खत्म इंसान थे वो 10 आदमी। तो रघु, यहाँ रघु था, इसके इधर 10 आदमी, नहीं इसके इधर 10 आदमी। जब यहाँ पे 10 आदमी हो गया तो शेष का इधर आदमी कितना रह गया हमारे पास, 40। अब इन 40 में आप देखना चाहोगे तो रघु का रैंक कितने नंबर पे होगा, 40 में 40वां नंबर पे होगा रघु, नहीं। जब ये रघु 40वां नंबर पे हो गया तो वही कह रहा है कि पोल से दोगुनी है, ये पोल से क्या है, दोगुनी है। अब पोल दोगुनी है, किसका दोगुनी है, ये 40 किसका दोगुनी है, 20 का ना दोगुनी 40 है, तो हो गया। यही तो है इसमें, और कुछ थोड़ी है। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो, नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट मेरे क्लास का इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट है, मेरे क्लास का इंपॉर्टेंट है। और इसमें थोड़ी सी लॉजिक का खेल होगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक के साथ चलना है। पहले हमको इत्मीनान से प्रश्न को लिख लेने दो, ताकि प्रश्न लिखने में कहीं गलतियां ना हो, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और मैं समझा पाऊंगी। छह दोस्त हैं, नहीं 6 दोस्त हैं, दोस्तों, 6 दोस्तों LMN, उसके बाद क्या है PQ और S, यही ना 6 हो गया, हाँ 6 दोस्त, सबकी हाइट अलग अलग है, सबकी हाइट अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है अलग अलग है, N जो N P और Q से लंबा है, अच्छा N P और Q से लंबा है, ठीक। लेकिन M से छोटा है, M से छोटा है। P केवल Q से, P केवल Q से क्या है, लंबा है। P केवल Q से लंबा है, जबकि S केवल L से छोटा है। S से छोटा है, कौन सबसे लंबा है और सबसे छोटा, तो इसमें कौन सबसे लंबा और सबसे छोटा है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इन प्रश्नों में, आप एक बार इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। आप पहले ना हम बनाए इसको, उससे पहले आप एक बार अपने से पढ़िए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। 6 दोस्तों LMN PQS सबकी अलग अलग हाइट है, सबकी अलग अलग हाइट दी हुई है। जो कहता है कि N जो है P और Q से लंबा है, लेकिन M से छोटा है, नहीं M से छोटा है। P केवल Q से लंबा है, जबकि S केवल L से छोटा है। कौन सबसे लंबा और सबसे छोटा होगा, प्रश्न में यही कह रहा है। और इस प्रश्न को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, अपने आप को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा।
इस प्रश्न को, ठीक है। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और वो कुछ यही है कि 6 दोस्त है, नहीं, दोस्त कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ साइड में आप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा दोस्त है, नहीं, ये हमारा दोस्त है। अब स्वाभाविक बात है, अगर बड़ों की बात करेंगे तो बड़ा यहाँ होगा, छोटा यहाँ होगा, नहीं, ये होगा छोटा और ये होगा बड़ा। क्यों, ये मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले हम प्रश्न पे डिस्कस करता हूं। ये बड़ा छोटा को अभी इग्नोर करिए, पहले बड़े छोटे को इग्नोर करिए, ठीक है, बड़े छोटों को इग्नोर करिए, पहले यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न को कैसे क्या करना है देखिए। 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबकी अलग अलग हाइटें दी हुई है, नहीं, अब पॉइंट यहां से पकड़ना है, एन जो है पी और क्यू से लंबा है, एन क्या है, पी और क्यू से लंबा है, पढ़िए यहां तक पहले, एन क्या है, पी और क्यू से लंबा है, तो स्वाभाविक है पी और क्यू से लंबा कौन है, एन, तो इसके ऊपर हो जाएगा, पी और क्यू के ऊपर हो जाएगा, नहीं, पी और क्यू के ऊपर हो जाएगा। फिर कहता है लेकिन एम से छोटा है। अब लेकिन जहां आया यहां पे हमको रुक जाना है, और रुक के ये सोचना है लेकिन m से तो छोटा है, लेकिन m से छोटा कौन है, p है कि n है, छोटा p है कि n है, तभी यहाँ पे, तभी साइड में आपको एक पॉइंट बना करके लिखना है। लेकिन जो आता है पहले वाले के लिए आता है, लेकिन किसके लिए आता है, लेकिन जो आता है, लेकिन पहले वाले के लिए आता है, क्या समझे इससे, लेकिन किसके लिए आएगा, पहले वाले के लिए आएगा, लेकिन m जो है n से छोटा है, m m से छोटा है, m से छोटा कौन है, n होगा। हम क्या बताए, यह लेकिन बहुत खतरनाक वाला वर्ड होता है, यहाँ पे लेकिन होता है पहले वाले के लिए, लेकिन जो आता है पहले वाले के लिए आता है। अब यहाँ पे कोई कोई यहाँ पे कंफ्यूज होगा, m से मतलब m से n छोटा होगा कि p छोटा होगा, यहाँ पे फंस जाएगा बच्चा। तभी हम इस लेकिन पे जाएंगे और ये वाला दिमाग लगाएंगे, लेकिन पहले वाले के लिए होता, तो पहले p है कि n है, तो पहले n है तो क्या हो जाएगा, m n से छोटा हो जाएगा, नहीं, m से छोटा है कौन, n हो जाएगा, m से छोटा n है। तब हम यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, m को रखें कहाँ, छोटा है, तो ये चीज आप कहीं साइड में लिख लीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे नहीं मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं जगह की थोड़ी कमी है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, नहीं। अब देखिएगा, लेकिन m से छोटा है, यहाँ पे क्या पढ़े हैं, n p और q से लंबा है, n p और q से लंबा था, ऊपर में रख दिए, इसका पोजीशन इससे ऊपर था, लंबा था, रख दिए। अब आगे क्या हुआ यहाँ पे आकर के, लेकिन m से छोटा है, लेकिन m से छोटा है, कौन छोटा है भाई, n छोटा है, हम आपको अभी बताए, लेकिन पहले वाले के लिए आता है, लेकिन m जो है m से छोटा क्या है, n है, तो अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे, समझ गए, अगर यहां तक समझ गए तो आगे आइए आप आगे आपसे यही कहना चाहेंगे यहां तक हो गया, अब देखिए आगे, आगे यहां तक हो गया, m से छोटा है, आगे कहता है p केवल q से लंबा है। अब ये जो केवल वर्ड होता है, केवल वर्ड बहुत खतरनाक होता है, ये लेकिन से भी खतरनाक वर्ड होता है। केवल क्या होता है, लेकिन से भी खतरनाक होता है। केवल ये कहता है कि केवल मतलब होता है केवल, नहीं, जैसे कि केवल हम अपना पापा से ही पैसा लेंगे, तो पापा के सिवा हम किसी से पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ पापा से ही लेंगे, सिर्फ पापा से ही लेंगे, केवल का मतलब यही होता है तो P केवल Q से लंबा है, यानी ये जो P है ना, ये P केवल Q से लंबा है,
ये केवल किससे लंबा है, क्यू से लंबा है। ये पी जो है केवल क्यू से लंबा है। इसका मतलब ये हुआ क्यू के नीचे अब नहीं जाना है हमको, क्यू के नीचे नहीं जाना है। जैसे हम आपको समझाए कि केवल पापा से पैसा लेना है, केवल पापा से ही लेंगे, दूसरों से नहीं लेंगे। केवल मेरे पापा ही मेरा सहारा है और कोई नहीं है। इसका मतलब पापा के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। तो वही हुआ केवल पी क्यू जो है, क्या था प्रश्न में जी, केवल पी क्यू से लंबा है। ये केवल पी जो है क्यू से लंबा है। अब ये आगे पीछे नहीं होने वाला है, इसके नीचे अब कोई नहीं जाने वाला है। जब नीचे नहीं जाएगा, और बात हो रही थी 6 दोस्तों का, नहीं, सबसे नीचे कौन आ गया, अब यहाँ के नीचे जाएगा नहीं तो 6 नंबर पे आ जाएगा क्यू, 6 के ऊपर हो जाएगा ये 5 नंबर में आ जाएगा पी। समझ में आया हम क्या समझाना चाह रहे थे? यहां तक हो गया। आगे देखिए, जबकि S केवल L से छोटा है, S जो है केवल L से छोटा है, तो यहां देखिएगा आगे S जो है केवल L से छोटा है, यानी कि S केवल L से छोटा है, L ऊपर हो जाएगा। क्यों होगा ऊपर? S L से छोटा है, L से छोटा है तो नीचे हो जाएगा, S ऊपर हो जाएगा L। लेकिन केवल यहां भी लगा हुआ है, नहीं, यहां भी केवल लगा हुआ है। केवल ये सेंस देता है कि जो सेंस यहां पे यूज हुआ वही सेंस यहां पे होगा। तब इसके आगे और इससे नीचे, और इसके नीचे तो जाएगा, इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा। यानी कि केवल हम पापा से ही पैसा लेंगे। बार बार मैं वही उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ मेरी बात को। मैं 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोलूं, एक भी बार आपके माइंड में घुस जाए तो आप फिर इसको पकड़ पाओगे। अब हुआ ये कि L जो है केवल S से लंबा है, S से लंबा है। इसका मतलब इससे और लंबा कोई है ही नहीं, इससे और लंबा कोई नहीं है, S से और कोई लंबा नहीं है। इसका मतलब हुआ और कोई लंबा नहीं है। 6 दोस्त का बात हो रहा था, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक में ये दोनों स्थान पा गया। अब रहा S से लंबा कोई नहीं, सॉरी L से लंबा कोई नहीं होगा, L हो जाएगा 1 नंबर में आपका, उसके बाद S हो जाएगा 2 नंबर। यहाँ देखिए ये दो तो ये है नीचे से, 6 नंबर में Q, और ये हो जाएगा P 5 नंबर में। बाकी क्या बचा, 3 और 4, 3 और 4 में क्या हो जाएगा, ये दोनों MN, M और N। यहां तक समझ पाए आप? समझ गए आप? चलिए ठीक है, समझ जब गए होंगे तो आगे क्या कहता है फिर, कौन सबसे लंबा और सबसे छोटा है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है। तो अब आप यहां से आंसर नहीं लगा पाओगे जी, नहीं लगा पाओगे आंसर, एकदम लगा दोगे कैसे। ये हो गया हमारे घर का सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, क्या हो गया, सबसे छोटा और बड़ा। तो L एंड Q क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया जी? नहीं समझ पाए? एक बार और बताएं, एक बार और बता दें? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, एक बार और समझाते हैं। कैसे नहीं समझ पाए आप लोग जी? इसमें बहुत मेहनत करके हम आपको तोड़ तोड़ करके बताए, फिर भी नहीं समझ पाए। अच्छा कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे 6 ठो दोस्त था, 6 दोस्त का नाम आपके सामने रखा हुआ है, LMNPQS इस प्रकार का था, और सबका हाइट अलग अलग दिया हुआ है, नहीं सब अपने अपने हाइट के हैं। उसके बाद आगे कहता है N P और Q से लंबा है। N जो है P और Q से लंबा है। स्वाभाविक है कि इसके मान के चलिए हमसे जो लंबा है, मानिए लंबा को मानिए कि बड़ा है, हमसे जो बड़ा है हमसे ऊपर होगा, नहीं हमसे तो ऊपर होगा। तो देखिए P और Q से बड़ा था N, तो N को ऊपर रख दिए। लेकिन M से छोटा है, लेकिन पहले वाले के लिए जाता है, किसके लिए जाता है, पहले वाले के लिए जाता है। पहले कौन है यहाँ पे, N है, और M से छोटा है कौन, N, M से छोटा है कौन है, N है छोटा। N है छोटा, N के ऊपर ये M चले जाएगा, नहीं
ऊपर चले जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका ये सेंस निकला, ये दोनों का तो मान के चलिए ये निकल गया, लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक साथ आ गया, P और Q। इसमें कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम आगे देखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, आगे से हम निकालेंगे। 6 दोस्त इस प्रकार था, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा दोस्त रहा, नहीं ये हमारा दोस्त रहा। अब इन दोस्तों की अगर बात करें हम, तो आगे देता है प्रश्न में कि P केवल Q से छोटा है। P जो है P जो है केवल Q से छोटा है, नहीं यही ना कह रहा है, सॉरी लंबा है, केवल Q से लंबा है। P जो है केवल Q से लंबा है। अब Q से लंबा है P, तो इसका मतलब है Q के ऊपर रहेगा P, Q से ऊपर रहेगा P। अब केवल जहां आएगा, केवल के बाद अब कुछ नहीं जाना है, जैसे हम आपको बार बार समझा रहे थे, केवल पापा से ही पैसा लेंगे, केवल हम बिस्किट ही खाएंगे आज, नहीं केवल आज दही ही खाएंगे, तो जो चीज खाए केवल दही ही खाएंगे, उसके अलावा कुछ खाएंगे ही नहीं हम, उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि P से Q छोटा है, Q से P बड़ा है। यहां प्रश्न में जो कहा था P से केवल Q लंबा है सॉरी P केवल Q से लंबा है, P जो है केवल Q से लंबा है, इसका मतलब इससे लंबा अब और कोई नहीं है, इससे लंबा और कोई नहीं है, ये Q में ही रह जाएगा। 6 दोस्त में लास्ट दोस्त कौन हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा ये, नहीं ये लास्ट वाला दोस्त हो जाएगा। अब ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 5, नहीं ये दोनों एक लगातार कतार में हुआ था, तो ये हो जाएगा क्या Q, ये हो जाएगा P। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे क्या कहता है प्रश्न में, आगे कहता है जबकि S केवल L से छोटा है, S जो था केवल L से छोटा है, L से छोटा है तो नीचे हो जाएगा, S L से छोटा था नीचे हो जाएगा। केवल लग रहा है, लेकिन केवल मतलब इससे कोई और बड़ा नहीं है, इसके आगे और कोई बड़ा नहीं है, ये ऊपर की स्थिति में जाएगा तो L हो जाएगा एक नंबर में, क्या हो जाएगा L, उसके बाद S हो जाएगा उसके नीचे, L और S हो गया। अब बाकी का क्या बचा, ये देखिए यहाँ पे 2 था ना, P और Q दोनों बट गया कि नहीं, देखिए तो P और Q 5 6 आ गया कि नहीं, जगह पकड़ लिया, ये भी जगह पकड़ लिया, ये भी जगह पकड़ लिया, बाकी का बचा ये दोनों M और ये N। अब आपसे पूछेगा बड़ा और छोटा, ये हो गया आपका ऊपर बड़ा और ये हो गया आपका छोटा। अब आप देखना चाहोगे कि सर 6 बड़ा होता है या 1 छोटा होता है, आपको वही पूछ रहा है। अभी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो इसमें आपका छोटा बड़ा कहे L और Q, छोटा बड़ा पूछेगा यही आंसर टिक करना है, या नहीं तो यहाँ पे एक कॉमन लगाइए कि घर में जो सबसे बड़े होते हैं, पहले जन्म लेने वाले बड़े होते हैं, पहले जन्म लेता है 1 नंबर में जो जन्म लेता है वो बड़ा होता है। ये मान लीजिए कि 1 नंबर में जन्म लिया है, बड़ा हो गया। हम 6 नंबर में हैं तो 6 संख्या में तो बड़ा है, लेकिन हम जन्म लिए हैं पीछे, हम छोटा होगा। यहाँ से भी एक कॉमन निकाल सकते हैं आप किसी भी तरह से इसको याद रख सकते हैं, नहीं माइंड में किसी भी तरह की पॉजिटिव सोच को बनाइए और इन चीजों को ग्रहण करिए। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर चलते हैं, नहीं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तब। श्वेता श्वेता लेफ्ट से 15वें नंबर पे है और ज्योति श्वेता के 3rd लेफ्ट में है, नहीं
थर्ड लेफ्ट में है। फिर कहता है राम ज्योति राम ज्योति के सेवेंथ राइट में है। सेवेंथ राइट, सेवेंथ राइट में सेवेंथ राइट में है। कितने? सेवेंथ राइट में है। और राइट से पांचवें नंबर पे है। और राइट से पांचवें नंबर पे है। श्वेता राइट से कितने नंबर पे है? तो श्वेता राइट से कितने नंबर पे है? यही प्रश्न है ना। श्वेता लेफ्ट से 15 है, 15वें नंबर पे है। ठीक है। ज्योति श्वेता के थर्ड लेफ्ट में है और राम ज्योति से सेवेंथ राइट में है। और राइट से पांचवें नंबर पे श्वेता है। राइट से पांचवें नंबर पे श्वेता है। राइट से पांचवें नंबर पे कहाँ पे है भाई? हाँ, राइट से पांचवें नंबर पे है। राइट से पांचवें नंबर पे है। तो श्वेता राइट से कितने नंबर पे है? राइट से कहाँ लिखा? कहाँ है? सॉरी, राइट से पांचवें नंबर पे है। तो श्वेता राइट से कितने नंबर पे है? चलिए प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है सुनिएगा। श्वेता लेफ्ट से 15 नंबर पे है। नहीं, श्वेता कितने हैं? लेफ्ट से 15 नंबर पे है। लाइन खींची, ये रहा श्वेता। नहीं श्वेता कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे है। कहता है ज्योति श्वेता के थर्ड लेफ्ट में है। ज्योति जो है, ये ज्योति जो है श्वेता के थर्ड लेफ्ट में है। थर्ड लेफ्ट मतलब इधर इस 3 नंबर पे है। ये हुआ यहाँ श्वेता, श्वेता के लेफ्ट में है। लेफ्ट इसका इधर ना होगा जी, श्वेता के लेफ्ट होगा। तो थर्ड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट क्या हो जाएगा? 1 2 और 3, ये हो गया ज्योति। नहीं, ये क्या हो गया? ज्योति थर्ड लेफ्ट में है। ये हो गया श्वेता, श्वेता के थर्ड लेफ्ट में ज्योति यहाँ आ गई। ठीक है। क्या कहती है? थर्ड लेफ्ट में है। राम ज्योति के सेवेंथ राइट में है। अब ज्योति से सेवेंथ राइट में कौन है? राम है। अब ज्योति से सेवेंथ राइट में चलिए ये रहा ज्योति, सेवेंथ राइट में चलना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका राम बाबू। कौन है? ये राम है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये राम रहा और बाकी का क्या कहता है? सेवेंथ राइट में राम है। और और किसके लिए जाता है ये आप जान ये रहे? और फर्स्ट वाले के लिए जाता है। और लेकिन ये फर्स्ट वाले के लिए जाता है। तो और किसके लिए? राम के लिए ना। तो राम ये राम रहा। राम राइट से पांचवें नंबर पे है। राइट से ये पांचवें नंबर पे यहाँ पे राम है। यही राम राइट से पांचवें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? पांचवें नंबर पे है ये राम। और ये ज्योति से सातवें नंबर पे है। ज्योति से सातवें नंबर पे और राइट से पांचवें नंबर पे है। राइट से पांचवें नंबर पे है। तब कहता है कि श्वेता राइट से कितने नंबर पे है? ये राइट है। राइट से कितने नंबर पे श्वेता है? तो ये राइट से, ये राम से कितने नंबर पे ये श्वेता है? नहीं, देख लेते हैं। यहां तक तो, यहां से यहां तक तो 5 हो गया। 5 6 7 8 और ये एक श्वेता ये हुई 9। कितने नंबर पे हो जाएगा? 9th नंबर पे। नहीं क्या हो जाएगा? 9th विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 9th विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? नहीं समझ पाए तो एक बार और मैं बता दूंगा इसको। चलिए एक बार और बताता, देखिए फिर से देखिएगा।
इसमें कुछ नहीं है, लाइन खींचिए आप और काम करिए। श्वेता लेफ्ट से 15 नंबर पे है, ये हुआ आपका श्वेता 15 नंबर पे है, ठीक है, ये लेफ्ट से 15 नंबर पे है। कहता है ज्योति जो है श्वेता के थर्ड लेफ्ट में है। थर्ड लेफ्ट मतलब क्या हुआ, ये तो श्वेता हो गई खुद, नहीं, श्वेता हो गई, थर्ड मतलब 1 2, ये 3 हो गया, जिसको हम कलर से दिखा रहे हैं आपको फिर से। थर्ड में हो गई ये ज्योति, क्या हो गई, थर्ड में ये ज्योति हो गई। चलिए ज्योति तो हो गई। उसके बाद फिर कहता है राम ज्योति के 7th राइट में है। अब राम जो है ज्योति के 7th राइट में है, यहां से राम 7th राइट में हो गया, तो यहां से करिए काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये राम हो गया 7th में। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ राम हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, चलिए ठीक है। ये 7th राइट में कौन हो गया, राम हो गया। लेकिन लेकिन किसके लिए, राम के लिए आएगा, फर्स्ट वाले के लिए होता है लेकिन। और राइट से 5वें नंबर पे है, और राइट से ये 5वें नंबर पे, ये राइट रहा, राइट से 5वें नंबर पे कौन है, लेकिन। लेकिन मतलब क्या पता है, राम, राम 5वें नंबर पे है राइट से। तो फिर कहता है कि श्वेता राइट से कितने नंबर पे है, श्वेता राइट से कितने नंबर पे है, यहां से गिनिए श्वेता यहां तक कितने नंबर पे होती है। यहां से यहां तक 5 नंबर, नहीं, जो देखिए कहां पे दिया हुआ था, ये देखिए 5वें नंबर पे, यहां से यहां तक 5 नंबर हो गया। अब आगे गिनिए 6 7 8 और ये खुद श्वेता 1 9, तो हम क्या लगाएंगे आंसर 9, यानी 9वें नंबर पे है, 9th विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है आपका, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, अगले टॉपिक के साथ कुछ चर्चा करते हुए मिलेंगे, नहीं तो चलिए आज के लिए इतना ही।